हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज से हम लोग का करंट अफेयर कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 17 और 18 जुलाई का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में देश की अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुकी हैं। तो दोस्तों ये हैं यूलिया सिवरेंडेंको। तो इन्हीं को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो यूएसए के साथ खनिज समझौता होने वाला है उसको डील करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसमें सुपर स्वच्छ लीग में सबसे जो स्वच्छ शहर है इंदौर को घोषित किया गया है 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में। इसमें सुपर स्वच्छ लीग में 5 श्रेणियाँ हैं, 10 लाख से अधिक, 3 लाख से 10 लाख के बीच, और 50,000 से 3 लाख के बीच, 20,000 से 50,000 और लेस देन 20,000। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में इंदौर फर्स्ट स्थान पे, सूरत सेकंड स्थान पे, नवी मुंबई थर्ड स्थान पे है। स्वच्छ सुपर लीग में 5 श्रेणियाँ हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस कर चुका है। इसके बाद जो ओवरऑल 4 श्रेणियाँ हैं, पहला स्वच्छ सुपर लीग, दूसरा है प्रेसिडेंशियल अवार्डी, इसमें 15 शहर हैं। मिनिस्ट्रियल अवार्डी, इसमें 6 शहर को शामिल किया गया है। और मिनिस्ट्रियल अवार्डी प्लस तेजी से सुधार कर रहे हैं शहर, इसमें 34 शहरों को प्राइज दिया गया है। महाराष्ट्र के सबसे अधिक शहर 10 शहर जिसमें सूची में अपनी जगह बनाई है। इसके बाद मध्य प्रदेश के 8 शहर, छत्तीसगढ़ के 8 शहर, उत्तर प्रदेश के 5, गुजरात के 4 शहरों ने सूची में जगह बनाई है। सुपर स्वच्छ लीग जो पहला श्रेणी है, इसमें इंदौर फर्स्ट, सूरत सेकंड और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। ये 3 वर्षों से लगातार जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में डाला गया है। जनसंख्या श्रेणी के अनुसार स्वच्छ शहर है अहमदाबाद, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद फर्स्ट स्थान पे है, भोपाल सेकंड और लखनऊ तीसरे स्थान पे है। मंत्री स्तरीय पुरस्कार विजेता जो विशेष श्रेणी बनाया गया है, इसमें विशाखापट्टनम फर्स्ट स्थान पे, जबलपुर सेकंड, गोरखपुर थर्ड स्थान पे है। और मिनिस्ट्रियल अवार्डी तेजी से स्वच्छ हो रहे शहरों में पटना, रायपुर, सोनीपत शामिल है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि सिकंदराबाद छावनी को उसके स्वच्छता प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये रहा, इसको याद करना जरूरी है। 2016 में लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, और इसको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि शहरों को स्वच्छता की श्रेणी पर रैंकिंग किया जाए, उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किस स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों ये है आकाश प्राइम, इसी का सफल परीक्षण किया गया लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई से अधिक। और ये दोस्तों आकाश प्राइम, इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और ये मूल रूप से आकाश सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। जो आकाश है उसी का ये एक उन्नत वर्जन है आकाश प्राइम, तो इसी का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन डीप फेक सामग्री की समस्या से निपटने के लिए एक कानूनी प्रस्ताव पेश किया, जिसमें व्यक्तियों के चेहरे, आवाज़ और रूप रंग को कॉपीराइट जैसी सुरक्षा देने की बात की गई। तो दोस्तों ये डेनमार्क है। डेनमार्क के द्वारा फैसला किया गया है कि डीप फेक से निपटने के लिए जो व्यक्ति का चेहरा है, उसका आवाज़, रूप रंग है, उसको कॉपीराइट दिया जाएगा, कॉपीराइट जैसे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। डीप फेक दोस्तों दूसरे का चेहरा इस्तेमाल करके, दूसरी की आवाज़ का नकल करके, इन सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके और फेक सामग्री का निर्माण करना डीप फेक कहलाता है। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। और 2025 का जो इस बार थीम है, विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। तो ये इसका थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को अपने हल्के लड़ाकू विमान LCA Mark 1A कार्यक्रम के लिए अमेरिका से कौन सा इंजन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये LCA Mark 1A के लिए अमेरिका से JEF 404 इंजन प्राप्त हो रहा है। और यह स्वदेशी लड़ाकू विमानों में ये इंजन जो है इसको लगाया जाएगा। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजनों को LCA तेजस MK1 जेट में इसको इंस्टॉल करने के लिए जिम्मेदार है, इंस्टॉल करेगी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2024 में जीवों की खोज में दर्ज अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में किस राज्य ने सबसे अधिक नई प्रजातियों और अभिलेखों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों ये स्थान मिला है केरल को। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
2024 में हुआ उसमें जीवों की खोज में सबसे अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। केरल में सबसे अधिक नई प्रजातियों और अभिलेखों के साथ राज्य के रूप में ये शीर्ष के स्थान के रूप में उभरा है। अगला है, हाल ही में WHO ने 2025 तक HIV रोकथाम के अद्यतन दिशा निर्देशों में किस नई दीर्घकालिक एंटी रेट्रोवायरल दवा की सिफारिश की है। तो ये WHO के द्वारा लेनाकापावीर जो है दवा, इसको एड्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सिफारिश की गई, दिशा निर्देश जारी किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर घोषित किया गया है। तो ये दिल्ली है। दिल्ली को सबसे किफ़ायती छात्र शहर घोषित किया गया है US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। तो इसमें 4 शहरों को शामिल किया गया जिसमें सबसे किफ़ायती शहर दिल्ली है, मुंबई, इसके बाद बेंगलुरु, इसके बाद चेन्नई। तो दिल्ली को दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है 100 लक्षित जिलों में कृषि अवसंरचना को मजबूत करना। जो कृषि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 जिलों में उसको और बढ़ाया जाए, उसको इन्हेंस किया जाए। यही इसका लक्ष्य, इस योजना का लक्ष्य यही है। 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दिया गया, जिसमें 100 लक्षित जिलों को कृषि संबंधित जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नीतिगत कदम बनाने हैं। 2025-26 तक 6 वर्षों के लिए इसमें 24,000 करोड़ की वार्षिक बजट के साथ इस पर फोकस किया जा रहा है। बिहार से देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने महात्मा गांधी की 108 वर्ष पहले की जो पद यात्रा थी या धारण यात्रा थी से जुड़े स्थलों को मिलाकर एक सर्किट बनाने की योजना बनाई है। इस सर्किट में निम्नलिखित से कौन से जिले शामिल होंगे। तो दोस्तों एक सर्किट बनाने की योजना है। जो महात्मा गांधी चंपारण आए थे तो उस जिन जिलों में गए थे उन जिलों को मिलाकर के एक सर्किट बनाया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाली योजना के तहत हर महीने कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि बिहार में 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली है जो यहाँ के रहने वाले हैं, ग्रामीण या शहरी कोई भी हो, उनको ये बिजली मुफ्त दी जाएगी। और चुनाव होने वाले हैं तो इस प्रकार की योजनाएं घोषित की ही जाती हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मिनिस्ट्रियल अवार्ड किस नगर निगम को मिला है। ये यहाँ पे लिखना था, बिहार संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इस पटना निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड जो है इस श्रेणी में दिया गया है नगर निगम को, पटना नगर निगम को। और ओवरऑल बिहार में सबसे साफ शहर है पटना, दूसरे स्थान पर गया जी है, तीसरे स्थान पर भागलपुर है। बिहार के 100 शहरों को ODF प्लस सर्टिफिकेट मिला है और पटना नगर निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड दिया गया। सर्वे में पटना को वाटर प्लस गया जी को ODF प्लस मिला है। 2 शहरों पटना और गया जी को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रेटिंग मिली है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 40 शहरों में जो पटना 21वां स्थान पे इसका रैंकिंग है और गंगा किनारे बसे 88 शहरों में से पटना का स्थान चौथा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का रैंकिंग 21वां। तो आज दोस्तों इतना ही करंट अफेयर में था। थैंक यू।